पुस्तक का नाम दर्शन तो करें पर इस तरह। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। दर्शन करने की हमारे समाज में बड़ी महिमा मानी जाती है। देव मंदिरों के एवं तीर्थों के दर्शन करने लोग बहुत कष्ट उठाकर, बहुत पैसा लगाकर जाते हैं और दर्शन करने के उपरांत बहुत संतोष अनुभव करते हैं। कहते हैं हमारे भाग्य में ऐसा सुअवसर लिखा था जिसके अनुसार अमुक तीर्थ या देव प्रतिमा के दर्शन हो सके। इसी प्रकार किसी संत, महात्मा, विद्वान या महापुरुष को देखने के लिए भी लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं और समझते हैं कि दर्शन का पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो गया। हमारे देश में यह मान्यता बहुत गहराई तक जड़ जमाए बैठी है। दर्शन के लाभ के संबंध में लोगों की मान्यता चरम सीमा तक पहुंच गई है। कितने ही लोग तो कल्याण का एकमात्र उपाय दर्शन को ही मान लेते हैं। कुंभ के मेले में लाखों व्यक्ति इसलिए जाते हैं कि वहां जाने पर तीर्थ स्थान के अतिरिक्त संत महात्माओं के भी दर्शन होंगे, जिससे उनके पाप कट जाएंगे और पुण्य लाभ मिल जाएगा। अति न की जाए। महात्मा गांधी के दर्शनों के लिए लाखों व्यक्ति पहुंचते थे। जिधर से वे निकलते थे उधर के स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा होती थी और दर्शन के लिए आग्रह करती थी। दिन भर के कठोर श्रम से थके होने पर रात को वे गाड़ी में सो रहे होते थे तो भी लोग उन्हें जगाने और दर्शन देने का आग्रह करते थे। उन्हें विश्राम न मिलने से कष्ट होगा, बीमार पड़ जाएंगे जैसी बातों की उन्हें परवाह नहीं होती थी। हर हालत में उन्हें दर्शन चाहिए ही। बेशक लोगों के दिल में महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भावना भी थी, पर साथ ही दर्शन के पुण्य मिलने का लोभ भी कम न था। यदि श्रद्धा मात्र ही रही होती और उसके साथ विवेक का नियंत्रण भी रहता तो कठोर काम से थके हुए एक वयोवृद्ध परमार्थी सत्पुरुष को रात्रि में जगाने का आग्रह क्यों किया जाता। ऐसी दशा में लोग अपनी श्रद्धा को अंतःकरण तक भी सीमित रख सकते थे और बिना दर्शन पाए भी उसका काम चला सकते थे। पर जब दर्शनों का पुण्य लाभ ही लेना ठहरा तो किसी को कष्ट होगा, बीमार पड़ जाने का खतरा होगा, इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता समझी जाए। यह दर्शन के पुण्यफल संबंधी मान्यता की अति है। अति की सीमा पर पहुंचकर अमृत भी विष बन जाता है। श्रद्धा जब विवेक की सीमाओं का उल्लंघन करती है तब वह अंधश्रद्धा कहलाती है और उससे लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। श्रद्धा जहां आत्मा को ऊंचा उठाती है, ईश्वर तक ले पहुंचती है, वहां अंधश्रद्धा मनुष्य को अविवेक, अनाचार एवं अधः पतन के गर्त में धकेल देती है। अंधश्रद्धा का शोषण करके अगणित धूर्त लोग बेचारी भोली जनता का बुरी तरह शोषण करते रहते हैं। यह शोषण दोनों पक्षों के लिए अहितकर है। शोषक अधिकाधिक दुष्टता पर उतारू होता है और शोषित दिन दिन दीनहीन बनता चला जाता है। इसलिए शास्त्रों में जहाँ श्रद्धा की प्रशंसा है वहाँ अंधश्रद्धा की भर्त्सना भी कम नहीं की गई है। दर्शनों का लाभ बहुत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर जब उसके संबंध में इतना अति उत्साह बरता जाए जो अंधश्रद्धा तक पहुँचे तो यही मानना चाहिए कि अब इससे लाभ कम और हानि अधिक होने की संभावना है। दर्शन वह प्रथम प्रयास है जिससे किसी विषय की जानकारी मिलती है। जानकारी से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से उसका तथ्य समझने के लिए उत्साह बढ़ता है। तथ्य को अपनाने का प्रयत्न करने पर वह अभ्यास में आता है। अभ्यास परिपक्व होने पर उस विशेषता के कारण अभिष्ट लाभ मिलता है। दर्शन का लाभ इतनी मंजिलें पार करने पर फलित होता है। यही सोचना सही नहीं है कि देखने भर से अभिष्ट उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा।
स्कूल का दर्शन। किसी से सुना है कि अमुक प्राथमिक स्कूल में स्वच्छता, व्यवस्था एवं शिक्षा पद्धति बड़ी अच्छी है। उसमें बच्चों को पढ़ाना अच्छा रहता है। इच्छा हुई कि स्कूल के दर्शन करने चाहिए। वहां पहुंचे, देखा जैसा बताया गया था वैसा ही है। इमारत बहुत बढ़िया, सफाई, हवा रोशनी का प्रबंध ठीक, बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था, फीस कम, शिक्षक सुयोग्य। वहां पहुंचे, देखा जैसा बताया गया था वैसा ही है। इमारत बहुत बढ़िया, सफाई, हवा रोशनी का प्रबंध ठीक, बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था, फीस कम, शिक्षक सुयोग्य, हर साल का परीक्षा फल संतोषजनक। स्कूल के दर्शन करने पर इतनी प्राथमिक जानकारी मिली और मन प्रसन्न हुआ। श्रद्धा बढ़ी। इस श्रद्धा ने जिज्ञासा उत्पन्न की कि इसमें क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या क्या विषय पढ़ना ठीक होगा, उसे पढ़ने में क्या सुविधा असुविधा होगी, इस स्कूल में भर्ती होने पर विद्यार्थी को क्या क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। अधिकारियों से पूछा गया, उन्होंने सब कुछ संतोषजनक ढंग से बता दिया। अब बच्चा स्कूल में दाखिल करा दिया गया। सोचा गया था इसे डॉक्टर बनाना है, इसलिए जीव विज्ञान का विषय भी पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ाई चालू हुई। बच्चे ने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ किया। इंटर कक्षा उत्तीर्ण करने तक उसने अपना अध्यवसाय धैर्यपूर्वक जारी रखा। अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। 5 साल सर्जरी आदि में अभ्यास किया। परीक्षा दी, पास हुआ। इस उपक्रम से उस प्राथमिक स्कूल में भर्ती होने से लेकर डॉक्टर बनने तक की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत वह किसी अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी सुशोभित करने लगा। प्राथमिक स्कूल में बच्चे को भर्ती करने से पूर्व उसका जो दर्शन किया गया था वह फलदायक हो गया। बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाना था। इसके लिए अच्छे स्कूल की तलाश थी। सुने अनुसार उपयुक्त पाठशाला का पता चला तो उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए। दर्शन का अभीष्ट फल भी मिला। समय अनुसार बालक ने डॉक्टर बनने में सफलता भी प्राप्त कर ली। दर्शन का प्रत्यक्ष पुण्य फल मिल गया। कोई व्यक्ति सोचता है, अमुक अच्छी प्राथमिक पाठशाला की कृपा से कई बच्चे डॉक्टर हो चुके हैं, इसलिए हम भी उसका लाभ उठावें। लाभ उठाने के लिए उसे इतना ही पर्याप्त लगता है कि इस स्कूल का दर्शन कर लिया जाए, उसकी परिक्रमा लगा ली जाए, दंडवत कर लिया जाए और थोड़े समय में थोड़ा खर्च करके यह कर्मकांड पूरा होने पर घर आया जाए। बस इतने मात्र से डॉक्टर बनाने का पुण्यफल बच्चे को मिल जाए। कई बच्चे जब इसी स्कूल की कृपा से डॉक्टर हुए हैं तो हमारा बच्चा क्यों न होगा। इस प्रकार सोचने वाले व्यक्ति की श्रद्धा चाहे कितनी ही बढ़ी चढ़ी हो और वह उस पाठशाला के प्रति कितने ही उच्च भाव क्यों न रखें, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने में सफलता प्राप्त न कर सकेगा। कारण यह है कि वह दर्शन से लेकर अभीष्ट लाभ तक के बीच की जो लंबी कड़ी है उसे आंख से ओझल कर रहा है। कितना श्रम करने पर, कितना समय लगाने पर, कितने साधन जुटाने पर पाठशाला के छात्र डॉक्टर बनते हैं, यदि इन बातों की उपेक्षा की जाए तो उचित न होगा। पाठशाला के दर्शन करते ही डॉक्टर होने का वरदान मिलने की आशा करना ना तो उचित है न विवेक सम्मत। वह पूरी हो भी कैसे सकती है। अस्पताल की दर्शन झांकी। अपना शरीर रुग्ण है। सुना है कि अमुक अस्पताल में इस रोग का ठीक इलाज होता है। कई रोगी अच्छे हुए हैं। श्रद्धा बढ़ी। वस्तु स्थिति जानने के लिए वहां गए। देखा अस्पताल में वस्तुतः बहुत अच्छी व्यवस्था है। रोगियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है।
डॉक्टर सुयोग्य एवं सेवा भावी हैं। इस रोग के विशेषज्ञ हैं। बहुत रोगी अच्छे होते हैं। इस जानकारी से श्रद्धा बढ़ी। अब अधिक विवरण जानने की उत्कंठा हुई। क्या उपचार होता है, कितना समय लगता है, क्या शर्तें पूरी करनी होती है, कितना खर्च पड़ता है, जिज्ञासाओं का समाधान अधिकारियों से पूछा गया। उन्होंने सब कुछ संतोषजनक ढंग से समझा दिया। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टरों ने जितने दिन जो करने के लिए, जिस तरह रहने परहेज करने के लिए कहा था, उसी तरह रहे। उपचार चलता रहा, रोग घटता रहा। एक समय आया जब रोग से मुक्ति मिल गई। अस्पताल की प्रशंसा करते हुए घर आ गए। प्रथम दिन अस्पताल का दर्शन करने जिस कामना को लेकर गए थे वह पूर्ण हो गई। जैसा बताया गया था, जैसा सुना था, अक्षरशः सच निकला। एक दूसरा व्यक्ति उसी रोग का रोगी है। अस्पताल की प्रशंसा सुनता है, वहां जाता है, दर्शन करता है। इसके उपरांत परिक्रमा लगाता है, दंडवत करता है, फाटक पर पुष्पहार समर्पित करता है, दीपक जलाता है, अस्पताल की स्तुति बखानता है और घर चला आता है। सोचता है कि उसका दर्शन, पूजन रोग मुक्ति की अभिष्ट मनोकामना पूर्ण कर देगा। ऐसे व्यक्ति का उपहास ही किया जाएगा, क्योंकि वह आदि और अंत की प्रक्रिया से ही परिचित है। अस्पताल जाने वाले रोग मुक्त होते हैं, केवल इतनी ही जानकारियों से है। बेचारे को यह पता ही नहीं कि आदि और अंत के बीच में मध्य भी एक तथ्य होता है। कामना और उसकी पूर्ति के बीच में एक लंबा व्यवधान भी रहता है, जिसे लंबी मंजिल की तरह क्रमबद्ध रूप से पूरा करना होता है। इस मध्यवर्ती साधना क्रम की उपेक्षा करने से अभिष्ट उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है? इस कड़वी सच्चाई को बेचारा भावुक व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है। अस्पताल के दर्शन करने से रोग मुक्ति की आशा लगाए बैठा है। भले ही उसकी श्रद्धा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, चिकित्सा का कष्ट साध्य आयोजन किए बिना अस्पताल द्वारा मिल सकने वाला लाभ किसी को कहाँ मिल सकेगा।